आप मुझसे शिकायत कर रहे? क्या चाह रहे थे आप? कि मैं उसकी खातिर तवाज़ा करती, उसकी आमद पर ढोल बजवाती, या फिर फूलों की पत्तियां निछावर करती? नहीं भाई, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, और जो कुछ भी उसकी बहन के साथ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस शख्स ने जो नफरत का बीज बोया था, खुदा ने उससे वही कटवाया। वो अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। तुम्हें इस तरह उनकी तस्लील नहीं करनी चाहिए थी। तस्लील? अगर आपकी परवाह ना होती ना भाई, तो उस जालिम इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने और मेरे माँ बाप छीनने के जुर्म में कम से कम इस जिंदगी में तुम्हें कभी माफ ना करती। रोज़े महशर खुदा की अदालत उसे उसके गिरेबान से पकड़ती और खुदा से फरियाद करती कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन भाई, आपकी वजह से तो मैं उससे ठीक से नफरत भी नहीं कर पाई। जा जाने आलम, मरियम ने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। थैंक यू मरियम, तुमने आज मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बख्श दी। आओ। शानी, आओ बैठो। सॉरी यार, वो एक जरूरी काम था इसलिए चला गया था। तुम पे सारा बर्डन पड़ गया होगा आज। इट्स ओके। काम हो गया आपका, जिस काम से आप गए थे? हो गया आज वो काम। हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा। शायद अम्मी की दुआओं का सिला है जो मेरा ये नामुमकिन काम इतनी आसानी से मुमकिन हो गया। हाँ भाई, हमारी माँ की दुआएं ही तो थीं जिन्होंने आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। लेकिन अब अम्मी का साया हमारे सर से उठ गया है। उनकी जो दुआएं हम तक आने वाली हर मुसीबत को रोक लेती थी, अब शायद हमें उनका सामना करना पड़ेगा। नहीं शानी, अम्मी अब भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी, हमेशा। आप मर ही गए थे। हाँ, मैं गया था। तुम्हें किसने बताया? खुरम ने बताया, उसने आपको वहां देखा था। अच्छा, वो मलिक को ड्रॉप करने गया था, वो वहीं रहता है ना? अच्छा, ये बात थी।
तो वो कब शिफ्ट हुआ? कुछ ही रोज हुआ है, कराची से मरी शिफ्ट हुए हुए से। अच्छा, मुझे बता देते भाई, मैं ड्रॉप करने चला जाता या ड्राइवर को भेज देता। नहीं नहीं यार, अब दोस्ती में इतना तो चलता है ना। थैंक यू। जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। दिन भर काम करके थक गए होगे आज। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाँव कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था। क्या वकील सोचो में घूमा? कहीं नहीं यार। अच्छा सुन, मरियम ने तुझे कॉल या मैसेज किया आंटी की ताज़ियत के लिए? मैसेज आया था उसका, लेकिन अम्मी की ताज़ियत के लिए नहीं। फिर किस लिए? शादी नहीं करना चाहती हूँ मुझसे। What? लेकिन वो तो राजी हो गई थी, फिर अब उसे क्या हुआ? पता नहीं यार। अजीब बात है यार, अगर उसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले राजी क्यों हुई? यार तू आंटी को उससे मिलवाने के लिए लेकर गया था, कहीं इसी वजह से तो उसने इनकार नहीं किया? मतलब शायद आंटी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उसे अच्छी ना लगी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां ऐसी कोई बात हुई नहीं। बल्कि मरियम तो अम्मी को बहुत पसंद आई थी, वो बहुत खुश थी उससे मिलकर। मुझे नहीं समझ आ रहा फिर ये अचानक उसके इनकार की वजह क्या हो सकती है? अम्मी ने मरियम को कमरे में ले जाकर कोई बात की थी। क्या बात? पता नहीं, मैं तो बाहर ही बैठा हुआ था। उस वक्त शायद कोई बात हुई हो, लेकिन नहीं, अगर उस वक्त कोई बात हुई होती तो बाहर आने के बाद मरियम इस बात पे रिएक्ट तो करती ना, लेकिन वो तो नॉर्मल थी बिल्कुल। हो सकता है मरियम तुम्हारे सामने कुछ शो न करना चाह रही हो और अंदर शायद उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से मरियम ने इनकार कर दिया। नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर अम्मी को इनकार करना होता तो वो मेरे सामने इनकार कर देती, मैं कौन सा उनके फैसले के खिलाफ जाता। अरे मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि आंटी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मरियम को कोई ऐसी बात कर दी कि वो खुद ही इनकार कर दे। छोड़, खुद को परेशान मत कर। जब फेस टू फेस मिलेगा तो उससे जरूर बात करना और ये मामला सॉल्व कर देना। नहीं यार, मुझे उसकी जितनी भी मिन्नतें समाजतें करनी थी ना, मैंने कर ली। अब मजीद उसको राजी करने की मुझ में सकत नहीं है। लेकिन तू एक दफा उससे बात तो नहीं कर। यार, बस मैं फैसला कर चुका हूं। अब मजीद उसके बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहता।